दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार और आज के इस सेशन में हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इंडिया जो है एक विकसित देश होते हुए भी आज वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के उभरा है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो है पूरे विश्व में जितने भी सारे देश हैं उनमें चौथा नंबर स्थान रखता है अपने अर्थव्यवस्था, अपने औद्योगिकरण और अपने विकास के मुद्दे पर। हाल ही फिलहाल का न्यूज़ है, एक दो दिन पहले हमारे नीति आयोग के चेयरमैन साहब ने इस बात की अनाउंसमेंट करी आईएमएफ के आंकड़ा के अनुसार कि इंडिया जो है जापान को ओवरटेक करते हुए वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। तो बधाई आप सभी को। और आज के इस वीडियो में हम ये पूरे डिटेल के साथ समझेंगे कि किस तरह से इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जो बन के उभरा है। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि द टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, इंडिया हैज़ बिकम अ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी अहेड ऑफ जापान, नीति आयोग सीईओ। अब नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ हैं सुब्रमण्यम। हाल ही फिलहाल में 2-3 रोज पहले इस बात की अनाउंसमेंट करी गई कि इंडिया जो है जापान को ओवरटेक करते हुए, जो जापान जो है कई सारे दशकों से अपनी अर्थव्यवस्था का और अपने प्रोडक्टिविटी का पूरे दुनिया में लोहा ऑलरेडी मनवा चुका है। और एक समय ऐसा भी होता था जब इंडिया जापान की कंपैरिजन में देखा जाता था कि और सोचा जाता था कि क्या कभी इंडिया जापान को ओवरटेक कर सकता है, तो उस समय नामुमकिन सा लगता था। लेकिन खैर हमारी इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी और इंडियन सर्विस टैक्स चुकाने वाले लोग और इंडियन सर्विस में खास करके बड़े जितने भी सारे अफसर हैं और यहाँ के जो पब्लिक है, जो टैक्स पेयर पब्लिक है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबों को भी बहुत खुशी का दिन है कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन गया है। अब सवाल ये है दोस्तों कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जितने भी सारे देश हैं उन सभी के पास जितने भी दौलत, धन, अर्थव्यवस्था, प्रोडक्टिविटी के मामले में भारत जो है चौथे नंबर स्थान पे अपना जगह बना चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इंडियाज इकोनॉमी इज नाउ द फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबली, माने पूरे विश्व में, सरपासिंग जापान। नीति आयोग सीईओ BVR सुब्रमण्यम शेयर दिस न्यूज, ओनली द यूएस, चाइना एंड जर्मनी आर अहेड। मतलब जो है इंडिया से बस यूएस, चाइना और जर्मनी ही अर्थव्यवस्था में अभी आगे हैं और चौथा नंबर पे इंडिया जो है जापान को ओवरटेक करके आ गया है। इंडिया एम्स टू बी द थर्ड लार्जेस्ट 2.5 इन 3 year। द IMF प्रोजेक्ट इंडिया 2025 GDP टू एक्सपेक्ट जापान इंडियाज पर कैपिटा इनकम हैज डबल सिंस 2014। आपको पता ही होगा कि 2014 में जिस प्रकार से मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई और उसके बाद में रूल्स, रेगुलेशन और इंडियन गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर और ख़ास करके जियो पॉलिटिक्स में जिस तरीके से चेंज आया है और औद्योगिकरण में भी जिस प्रकार से चेंज आया है, उसके बदौलत 2014 से और अभी 2025 के बीच हमारी इंडियन जो इकोनॉमी है लगभग डबल हुआ है। पर कैपिटा इनकम जो है डबल हुआ है 2014 के कंपैरिजन में। तो इन सभी छोटे छोटे योगदानों का भी बहुत बड़ा महत्व रहा है इंडिया को फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने में। अब आप देख सकते हैं कि एक पिक्चर है जिसमें इंडियाज ग्रेटिंग अप टू बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक अपना प्रोजेक्ट और अपना एक मिशन सेट किया है कि जल्द से जल्द इंडिया को जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश बनाना है। आपको बता दूं, इस खुशखबरी के आने के बाद हमारे देश के बड़े उद्योग घराने के आनंद महिंद्रा ने इस बात पे रिएक्ट करी है। उन्होंने ट्वीट करके इस बात को, अपना एक्सपीरियंस को साझा किया है।
उन्होंने लिखा है कि व्हेन आई वाज इन अ बिजनेस स्कूल द आइडिया ऑफ इंडिया ओवरटेकिंग जापान इन जीडीपी फेल्ट लाइक अ डिस्टेंट। मतलब जब मैं बिजनेस स्कूल के दिनों में था, उस समय जब जापान और इंडिया के जीडीपी के बारे में जब कंपैरिजन किया जाता था, तो उस समय जापान को ओवरटेक करना इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा मुश्किल का काम, अकाल्पनिक लग रहा था। वहाँ पे लिखा ऑलमोस्ट ओडेक्सियस ड्रीम, मतलब वो कभी पूरा ही नहीं होगा, इंडिया जो है जापान को ओवरटेक कर ही नहीं सकता। Today that milestone is no longer the theoretical, we have become the world fourth largest economy। लेकिन आज जो है इंडिया अपने पॉलिसी और अपने मेहनत और अपने लगन के कारण जो है इंडिया वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। इट्स नो स्मॉल अचीवमेंट, जापान हैज लॉन्ग बीन द इकोनॉमिक क्लोसियस विथ लेजेंडरी प्रोडक्टिविटी। जापान जो है लंबे समय तक अपने इकोनॉमी और अपने प्रोडक्टिविटी के बारे में दुनिया में जाना जाता है। और ये जो अचीवमेंट है इंडिया के लिए छोटी बड़ी बात नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारे इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए। क्योंकि जितना ज़्यादा देश में पैसा होगा उतना ही ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैसा कमाने का, फिर आप अपने लाइफ में बहुत ही अच्छे तरीके से सेटल हो सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, बीपीएससी या फिर यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आप देश विदेशी जियोपॉलिटिक्स से जुड़ना चाहते हैं, उसके बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियो को हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल्स के साथ में, और भी बहुत सारी बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे आप जो है एक अच्छा लीडर के तौर पे या फिर खुद को एक समझदार इंसान के तौर पे आप महसूस करेंगे हमारे साथ जुड़ने के बाद। दीजिए इजाज़त। जय हिंद।